एक टाइम था जब बचपन का मतलब था गलियों में क्रिकेट, नदी में तैरना, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती। आज का बचपन सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, लेट नाइट एंग्जाइटी और लोग क्या कहेंगे का प्रेशर। क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजन शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना मेंटल हेल्थ चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो हर घर का सच बन चुका है, यूथ में एंग्जाइटी और डिप्रेशन। आज की जनरेशन हर टाइम ऑनलाइन है, दिखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से हर दूसरा यंग इंडियन स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रहा है। लेकिन आयरनी ये है कि कोई इस पर ओपनली बात नहीं करता। इस वीडियो में हम समझेंगे एंग्जाइटी और डिप्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है यंग एज में, ये आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और सबसे जरूरी बात, इसका सोल्यूशन क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये डिस्कशन आपके या आपके किसी अपने की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। चलिए पहले ये समझते हैं कि आज की जनरेशन इतनी मेंटली एग्जॉस्टेड क्यों है। वो कौन से रीजंस हैं जो हर दिन यंग लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन के दलदल में धकेल रहे हैं। पहला रीजन है करियर और पेरेंटल प्रेशर। बेटा आईआईटी, एमबीबीएस या यूपीएससी दो। अगर आप एक यंग इंडियन हैं तो आपको ये लाइन कभी ना कभी जरूर सुननी पड़ी होगी। हर इंडियन बच्चे के दिमाग में एक छोटी सी चिप लगा दी गई है, अगर सफल नहीं हुए तो कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स के सपने और बच्चों के इंटरेस्ट अक्सर मैच नहीं करते। सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि स्टूडेंट्स मेंटल ब्रेकडाउन तक पहुंच जाते हैं। कई स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के खिलाफ करियर चूज करने को मजबूर हो जाते हैं, और जब उनका मन नहीं लगता तो गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। ये एंग्जाइटी का एक बड़ा रूट कॉज है। दूसरा रीजन है सोशल मीडिया का जहर। उसकी शादी हो गई, उसका पैकेज 20 लाख का है, उसका कनाडा का वीजा लग गया। इंस्टाग्राम पे हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाता है, लेकिन सच यह है कि 99% लोग सिर्फ हाईलाइट रील्स शेयर कर रहे होते हैं। कंपैरिजन का यह साइकिल लोगों को डिप्रेशन में ले जा रहा है। हर किसी को लगता है कि वो पीछे रह गया। फेक ऑनलाइन वैलिडेशन और फॉलोअर्स के क्रेज सेल्फ वर्थ को बर्बाद कर रहा है। लोगों का कॉन्फिडेंस सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स पर डिपेंड करने लगा है। सोशल मीडिया एक डोपामीन ट्रैप है जो ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप बार बार चेक करते रहो और खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहो। तीसरा रीजन है रिलेशनशिप्स और लोनलीनेस। आज के ज़माने में रिलेशनशिप्स इतने सुपरफिशियल और अनस्टेबल हो चुके हैं कि एक तरफ लोगों के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रियल लाइफ में कोई भी नहीं होता। हार्ट ब्रेक्स और कमिटमेंट इश्यूज लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक ब्रेकअप या रिजेक्शन लोगों के सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। दिखने में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, और ये लोनलीनेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को और ज्यादा बढ़ाता है। फोर्थ रीजन है स्लीप डेप्रिवेशन और डोपामिन एडिक्शन। रात भर नेटफ्लिक्स, गेमिंग, रील्स, पॉर्न और सुबह उठते ही एक अजीब सी थकान। डिजिटल एज ने पूरे डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर दिया है। आजकल हर कोई फोन स्क्रीन के बिना 1 घंटा भी नहीं गुजार सकता। लोग लेट नाइट स्क्रॉलिंग की वजह से अपनी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसका असर डायरेक्टली मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। लैक ऑफ स्लीप एंग्जाइटी और डिप्रेशन को और ज्यादा ट्रिगर करता है, और धीरे धीरे ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ये, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में ये एक साइलेंट मेंटल हेल्थ एपिडेमिक बन गया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इंडिया में 18 से 25 साल के लोगों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। हर दिन 35 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। चाइल्डहुड स्ट्रेस एडल्टहुड तक चलता है और बहुत लोग सब्सटेंस अब्यूज में चले जाते हैं। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी है जिसे हम सब मिलकर एड्रेस करना पड़ेगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल डिटॉक्स। हर एक ऐप आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। कभी कभी फ़ोन का वाईफाई बंद कर दो और रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। एक दिन बिना सोशल मीडिया के गुजारो और देखो कि आपका दिमाग कितना रिलैक्स फील करता है। नेचर में जाओ, रियल कन्वर्सेशंस करो और ऑनलाइन वर्ल्ड से थोड़ा सा ब्रेक लो। उसके बाद मेंटल हेल्थ को सीरियस लो।
थेरेपी में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर दुख महसूस हो रहा है तो किसी से बात करो, दोस्तों से, फैमिली से या किसी थेरेपिस्ट से। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। अगर बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, और अगर एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाने में क्या प्रॉब्लम है। तीसरा सोल्यूशन है डोपामिन रिबूट करो। एक सिंपल चैलेंज लो, सुबह का 1 घंटा बिना फोन के गुजारो, नेचर में जाओ, वर्कआउट करो या मेडिटेशन करो। सोशल मीडिया की टॉक्सिक कंपैरिजन से बाहर निकलो, अपने डोपामिन सिस्टम को रीसेट करो ताकि आप खुद से खुश रहना सीख सको। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि यूथ मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना चाहिए तो कमेंट्स में लिखो मेंटल हेल्थ फर्स्ट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। नमस्ते।